अब मैं हमारे अगले लेक्चरर मोहतरम मुर्तज़ा ओनाली कांचवाला साहब को इन मिसरों के तनाजुर में दावत सुखन देती हूँ। तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मुर्तज़ा कांचवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। Let me first thank Advocate Abdul Rashid Tahir Momin Saab. Sir, thank you very much for your support. आप जब भी हम लोग पहली बार आए थे तभी भी आप यहाँ पे थे और आपके सपोर्ट से ये भिवंडी में पॉसिबल हो सका. सो थैंक यू वेरी मच एंड विल नीड योर सपोर्ट अगेन एंड अगेन. लेट मी ऑल्सो thank from the revenue service Mohammad Samshad Alam Sahab. Sir, thank you very much for joining us as chief guest today. And I am sure कि आपकी बात सुन के जो यंग बच्चे हैं जो सुन रहे हैं और टीवी पे देखेंगे आपको, they will be motivated to take up the Indian revenue services, maybe the IRS, IAS and IPS, and build big name and take good positions. So thank you, sir. Let me also thank Dr. Rehan Hawai Saab. Sir, thank you for all the good work. भिवंडी सिटी के अंदर आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और साद भाई और मुजरिब भाई से आपकी तारीफ सुनते रहते हैं. So thank you, sir, for joining us here today. Let me also thank my co-directors, C. Hamid Bhatti Sahab and C. Aizaz Akhtar Sahab, for coming up with this CMI idea, and inshallah we'll try to build it in multiple cities across the country. Let me also thank C. A. Fahim Ansari Sahab, C. A. Murtuza Gadiali, who is going to contest for the Regional Council, Western India Regional Council election, C. A. Riyaz Qazi, C. Abdul Qayyum Sahab, Secretary of Al Ummat, Riyaz Sir, thank you. आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था. So thank you, sir. Let me also thank, and I need a huge round of applause, साद भाई और मुजरिफ अंसारी साहब. इन्होंने यहाँ पे दिन रात खड़े रह के ये काम किया है. थैंक यू, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल साद भाई और मुजरिफ भाई. हम तो खाली वर्चुअल कॉल पे होते थे, गाइडेंस देते थे, लेकिन पूरा काम इन्होंने करवाया है. जो रीडिंग रूम की सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे लग के जो भी करना पड़ा. I welcome all my chartered accountant friends here, all professionals. Let me thank the whole Al Ummat team and especially the students. सुबह से बच्चे बाहर रुके हुए हैं, सबको फूल दे रहे, सबको वेलकम कर रहे और इतनी मेहनत कर रहे. So thanks to all of them, and a special thanks to all the teachers and all the principals here. ये लोग जितना काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, they build the career and the future of the community and the country. Thank you, thanks a lot. And let me also thank both the anchors today. बहुत ही अच्छी तरह से, खूबसूरती से आप लोग ये पूरा हैंडल कर रहे हो. Thank you. Taking it ahead, एक सेंटेंस जो रियाज साहब ने बोला, मेकिंग ऑफ द माइंड, एंड आई बिलीव कि एम्बिशन, कुछ करना है, क्या मंजिल है, what is the destination, I think that is very, very important. And once the ambition is set, उस ambition को achieve करना with ethics and integrity. गलत तरीके से करना easy होता है, लेकिन with integrity and ethics, I think it is really difficult. And we should encourage each and every child to have that ambition, and we will support them to ensure that they achieve it along with integrity and ethics and reach their ambition. थोड़ा सा CA कोर्स के बारे में I will explain to you, बताता हूँ. The Institute of Chartered Accountants of India, this is formed under the Act of Parliament in 1949. And the institute
चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है ये रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को. सो इन अ वे वी आर ऑल्सो रेगुलेटर्स. एंड कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्लाइंट हमारे पास आते हैं और क्लाइंट बोलते हैं कि इतना टैक्स भरना है, और उसके बेसिस पे शायद हम उनकी इनकम डिफाइन करते हैं. लेकिन हम लोग हर एक सीए को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि वी आर रेगुलेटर्स. हमको ये देखना चाहिए कि क्लाइंट का रियल इनकम क्या है और उसके ऊपर रियल टैक्स भरने के लिए एनकरेज करना चाहिए. वी आर नॉट डिफरेंट, मतलब एक इनकम टैक्स और जीएसटी कमिश्नर या ऑफिसर से अलग नहीं है. हम भी उनका ही एक एक्सटेंडेड आर्म है. ऑफिसर्स बहुत कम हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा है, या टैक्स प्रैक्टिशनर ज़्यादा है. तो सही रास्ता बता के टू द जनरल पब्लिक एंड इंश्योर दैट दे पे द राइट टैक्स, बिकॉज यही टैक्स है विच इज़ कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड वही टैक्स विल बी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. आज रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, वॉटेवर जो भी बिल्ड करना है उसके लिए टैक्स कलेक्शन होएगा तो ही स्पेंड होएगा, तो ही बिल्ड होएगा. CA Institute was formed for 3 basic purposes. One was to conduct the examination of chartered accountancy. And 75 years में CA की एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट, उसमें एक बार भी आपने किधर भी नहीं पढ़ा होगा कोई पेपर लीक या कोई भी वैसा मामला जिससे थोड़ा सा भी शक हो सके. अगर इंस्टीट्यूट का खुद प्रेसिडेंट का बच्चा या उसका कोई रिलेटिव एग्ज़ाम दे रहा है तो देन द प्रेसिडेंट हैज़ टू स्टे अवे फ्रॉम द होल एग्जामिनेशन प्रोसेस. और ये एक इंस्टीट्यूट है जिधर कोई भी तरीके का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है. देयर इज़ नो रिजर्वेशन एट ऑल, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन. एंड इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड में, पूरे इंस्टीट्यूट के डेटाबेस में रिलीजन और कम्युनिटी मैपिंग नहीं है. एंड जैसे एजाज भाई ने बताया, द टोटल फीस फॉर द होल कोर्स इज लेस देन 1 लाख रुपीज़. एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने के बाद जब भी एक स्टूडेंट सीए फाइनल पास हो जाता है तो कैंपस ऑर्गेनाइज होते हैं. लास्ट 2 कैंपस में एवरेज कॉस्ट टू कंपनी CTC जो बोलते हैं दैट इज़ 11 लाख रुपीज़ पर एनम. और मिनिमम सैलरी, मिनिमम आज एटलीस्ट बॉम्बे में is 8 to 9 lakh rupees, which means 75,000 per month. तो अगर कोई CA कोर्स पास करता है तो उसका और उसकी पूरी फैमिली का द होल फ्यूचर कैन चेंज, एंड हेंस वी आर एनकरेजिंग. CMI के रीडिंग रूम और सपोर्ट के थ्रू नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, एंड लाइक वी सेड, एजाज भाई बताया वैसा फ्यूचर में IRS, IPS और IAS के लिए भी विल सपोर्ट. वन थिंग विच वॉज मैंशनड इज CA कोर्स बहुत टफ है. द आंसर इज यस, टफ है. इम्पॉसिबल है? द आंसर इज नो, इम्पॉसिबल नहीं है. When I was born, मैं कल्याण में पैदा हुआ था 10x10 की खोली में. और जैसे एजाज भाई और हमीद भाई ने बताया, घर में बैठ के पढ़ना मुश्किल था, तो मैंने भी किधर ना किधर बाहर ही किसी के घर में रूम में जाके फ्रेंड के उधर कोई रीडिंग रूम में बैठ के पढ़ाई करी. When I cleared my 10th, क्या मेरे को मालूम था कि मैं कॉमर्स लूँगा? द आंसर वॉज नो. When I cleared my 12th, 12वीं, तो मेरे को मालूम था कि मैं CA करूँगा? द आंसर इज नो. कोई ना कोई मिलता गया, गाइड करते रहे और हम लोग करते रहे.
आई क्लियर माई CA इन November 94, 30 साल हो गए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तभी CA का रिजल्ट अराउंड 2% था। लास्ट CA फाइनल का रिजल्ट वॉज 18%। अभी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है, टफ हो रहा है, और फाइनल, इंटरमीडिएट और फाइनल इजी होएगा। 3 लेवल है। वन इज़ द फाउंडेशन, फाउंडेशन विल बिकम टफ। बच्चा फाउंडेशन क्लियर करेगा तो अंदर आएगा, इंटरमीडिएट की तैयारी करेगा। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। 6 पेपर है, पहले 8 होते थे, अभी 6 कर दिए। दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। 6 पेपर क्लियर करना है। हर पेपर में पासिंग मार्क्स है 40, और ग्रुप को पास करने के लिए 150, मतलब 50% पासिंग है। इसको पास करने के लिए आई विल से देयर आर 2 वर्ड्स, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। एक बार दिल पे ले लिया कि करना है तो करना है, कैसे भी करके करना है। एंड डेडिकेशन का मतलब है जब CA की पढ़ाई कर रहे हो तभी कोई शादी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। 16 घंटा 18 घंटा अगर बंदा नहीं पढ़ता है तो वो CA नहीं बन सकता है। यहाँ पे कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो बोले कि एग्ज़ाम के दिन मैंने 18 घंटा नहीं पढ़ाई किया है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसे एजाज भाई बोले कि मेहनत हम पूरी करवाएंगे, दिन रात रीडिंग रूम में सपोर्ट भी देंगे, लेकिन पीछे भी लगेंगे। लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। सो एक बार इंटरमीडिएट हो गया तो आर्टिकलशिप, पहले आर्टिकलशिप 3.5 साल हुई, फिर 3 साल हुई, अभी आर्टिकलशिप 2 साल है। और उसके बाद लास्ट स्टेज इज फाइनल एग्जामिनेशन, अगेन 2 ग्रुप 6 पेपर। इन बिटवीन एक ऑनलाइन स्टडी मॉड्यूल भी है अभी जो करना पड़ेगा। और उसमें सर एक सब्जेक्ट वी एडेड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। CA कोर्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं था। एंड दिस टाइम द कोर्स करिकुलम 10 साल में एक बार चेंज होता था, अभी 5 साल में चेंज हुआ और हर बार 5 साल में चेंज करेंगे। पहले लोग बोलते थे 10 साल 15 साल पहला कि CA लोग टेक्निकली स्ट्रांग है लेकिन उनमें बोलने की स्किल्स नहीं है, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, MBA बहुत बेटर होते हैं। तो अभी CA के कोर्स में आप आर्टिकलशिप चालू करो, उसके पहला आपको एक ITT टेक्नोलॉजी, थोड़ा एक्सेल ये वो की नॉलेज हो जाए, उसके लिए 15 दिन का कोर्स करना पड़ता है। और एक GMCA जिसमें आप वर्कशॉप और खड़े रह के बात कर सको, वो स्किल्स डेवलप होती है, बच्चे बोल्ड बनते हैं। और फाइनल के पहला एग्ज़ाम देने के पहला एडवांस ITT जिसमें और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा एडवांस सिखाया जाता है, एंड द एडवांस MCS जिसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स ये वो और बिल्ड की जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो नो इंटीग्रल पार्ट, उसके बिना आपको CA की डिग्री नहीं मिलेगी। ये 2 साल में से 1 साल आप CA की ऑफिस में काम करके 1 साल आप कोई बड़ी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। मैंने बताया टोटल फीस 1 लाख के से कम है, लेकिन जो स्टाइपेंड मिलता है 2 साल में, वो अगर आप सही फर्म में हो, भले छोटे से छोटी फर्म में हो, तो भी शायद स्टाइपेंड 1 लाख से बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब योर फीस यू गेट्स बैक, यू इट इज़ एक्चुअली यू आर डूइंग ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एक बार आर्टिकलशिप चालू हो गई तो। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू कवर। एजाज भाई ने एक और पॉइंट कवर करी थी, तो जिसके बारे में टच कर लूँ थोड़ा सा। CA इंस्टीट्यूट हैज़ एंटर्ड इनटू MOUs and MRAs, म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स, विथ अबाउट 43 कंट्रीज। मतलब अगर आपके घर का बच्चा इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और वो अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का CA बनना चाहता है तो उसको एक ही पेपर देना है, और एक पेपर देने के बाद इफ़ ही पासेस ही कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेल्स, विच मीन्स ही कैन गो एंड प्रैक्टिस इन इंग्लैंड एंड वेल्स, और ही कैन टेक अ जॉब इन इंग्लैंड एंड वेल्स। एंड आज के तारीख में इंडिया की जो GDP है 4 ट्रिलियन, उसका 2% कम्स फ्रॉम ऑफ शोरिंग इन टू इंडिया। ग्लोबल कंपनीज 1600 कंपनीज, फिडिलिटी है गुड़गांव में, क्रेडिट स्विस है पूना में, वोडाफोन का ग्लोबल दुनिया का अकाउंटिंग इंडिया में होता है पूना और बैंगलोर में, कंप्लीट अकाउंटिंग फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। ये अकाउंटिंग करने के लिए जो इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी ICAI पढ़ाता है। अगर UK के लिए कोई UK का गैप है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो वो भी ICAI सिखाता है।
which means Indian chartered accountants can go and practice anywhere in the world. लेकिन दुनिया से जो काम इंडिया में आएगा वो तो कर ही सकते हैं. एंड आई फील, मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होएगी. इट विल बिकम 10 trillion in 10 to 15 years, and the global offshoring is going to contribute 4% of the 10 trillion, and 65,000 कंपनीज फ्रॉम द वर्ल्ड, बड़ी बड़ी जो लार्ज कंपनीज है वो इंडिया आएगी. बिकॉज वर्ल्ड ओवर अकाउंटेंसी लोग नहीं करना चाहते हैं. हम इंडियंस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. वी कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश विद द चाइनीज कैनॉट. वी कैन राइट इंग्लिश विद द अदर कंट्रीज पॉसिबली कैनॉट. वी टीच अकाउंटिंग. एंड कोविड के बाद दुनिया का जो डेटा इंडिया में आ रहा है और हम प्रोसेस कर रहे हैं उसका कोई डेटा ब्रीच भी नहीं हुआ है. ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा कि अकाउंटिंग कोई कर रही है कंपनी और डेटा ब्रीच हुआ है. तो और हम इंडियन इतने फ्लेक्सिबल है कि अगर कोई कंट्री सुबह 4 बजे काम चालू कर रहा है, मेरे 4 बजे और उसके 10 बजे, तो मैं 4 बजे उठ के भी काम पे लग जाता हूँ. ठीक है, वी आर फ्लेक्सिबल टू वर्क 24 आवर्स, एंड दैट इज़ वेयर वी आर यूनिकली पोजिशन्ड. एंड पहले ये जो GDCs या GCCs या GICs थी, दिस वर कमिंग इन गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद. Now they have started coming to Pune. The next phase is Nasik, Aurangabad, Nagpur, Indore, and I am sure someday in Kalyan and Bhiwandi also, if we take lead, यहाँ का अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट लीड देता तो यहाँ वी कैन स्टार्ट अ GCC. और कोई UK या US कंपनी बोलेगी कि मेरा अकाउंटिंग कर दो, एंड वी कैन सिट हियर एंड डू द अकाउंटिंग, विच मीन्स वी कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू BCom graduates and other graduates here, and we can run in dollars and pounds. Enough and more is going to come to this country. वो जो आने वाली है इनकम, उसमें से मैं कितना ले पाऊंगा, हाउ स्ट्रांग आई एम, हाउ एबल आई एम टू टेक दैट रेवेन्यू विथ ethical means and ensure that we also grow and we also prosper. I think that is where we want to prepare the community and overall everyone and take them towards that. I think I have covered a lot of aspects. At the end कुछ questions होंगे तो लेंगे, but with that let me stop here. Thank you very much for providing this premises here to the Al Ummah team. आप लोगों का बहुत सपोर्ट लगेगा कि बच्चे रजिस्टर भी करें और ये सेंटर को हम अच्छे से रन कर पाए और लोगों के करियर बिल्ड कर पाए. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा.